Angel Prayer Ministry. आप सभी को जय मसीह की क्रिसमस और न्यू ईयर की आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं हों। आपका आने वाला जो नया साल है वो बड़े आशीषों का कारण ठहरे। हम बाइबल में से कुछ बातों को देखेंगे। जैसे कि हमारे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ज्योतिष से प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 11 वचन में उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुँह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इसके आत्मिक अर्थ को देखेंगे कि उन्होंने अपनी थैलियाँ खोलकर प्रभु यीशु मसीह जो चरनी में पड़ा हुआ था अपनी भेंट वहाँ पर उन्होंने चढ़ाई। इसके आत्मिक अर्थ को हम इस प्रकार से देखेंगे। बाइबल से लिखा है, सोना प्रभु यीशु मसीह को समर्पण उन्होंने किया, लोबान और गंधरस भी उसको उन्होंने चढ़ाया। और ये एक इम्पोर्टेंट विषय होता है कि जो सोना है, जो गोल्ड है, ये हमारे विजयी जीवन को बताता है, जय को बताता है, पाप पर विजय होने के लिए बताता है, श्राप पर जय पाने के लिए बोलता है और मृत्यु और अंधकार के बेड़ियों को तोड़ने के बारे में ये गोल्ड हमें बताता है। और अंधकार पर जय पाना इसे ही कहा गया है कि ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह को सोना और गोल्ड चढ़ाया। बाइबल इतनी कहती है कि जय पाने वाले को गोल्ड मेडल मिलता है। जैसे कोई कुश्ती में जीतता है तो उसे गोल्ड मेडल मिलता है, यानी गोल्ड मेडल, गोल्ड यानी एक जो होता है वो विजयी जीवन को दर्शाता है। और बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है और जयवंत है उसे क्या मिलेगा? सोने का सिंहासन मिलेगा। बाइबल इस रीति से कहती है। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 21 में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जय पाने वाले को वह अपने साथ उस सिंहासन पे, जिस सिंहासन पे मेमना बैठा है, उस सिंहासन पर वो बिठा लेगा। सोने का जो आत्मिक जो अर्थ होता है विजयी जीवन, और हमें प्रभु में विजयी जीवन जीना है और विजयी जीवन जीने की योग्य हमें बनना है। दूसरा वहाँ पर आया है लोभान। लोभान बाइबल बताती है, लोभान यानी प्रार्थना का जीवन बिताना, प्रार्थना में समय बिताना, प्रार्थना का लोभान हमारे पास होना चाहिए। यह बालक जो यीशु पैदा हुआ एक प्रार्थना योद्धा है। दिन में वह सेवा करता था, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था, और रात में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। प्रकाशित वाक्य 5 उसके 8 में लिखा हुआ है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राचीन और 2400 प्राचीन, चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। प्रार्थना से भरे हुए सोने के कटोरे। ये लोभान जो होता है ये प्रार्थना के जीवन को दर्शाता है। बाइबल कहती है यह पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी, जो आप और मैं इस क्रिसमस के मौके पर पवित्र लोग बनकर, पवित्र उसकी प्रजा बनकर, जो प्रार्थना में जो हम उसको लोभान चढ़ाते हैं, जो लोभान चढ़ाते हैं वो होती है पवित्र लोगों की प्रार्थना। लोभान यानी पवित्र लोगों की प्रार्थना। उसमें प्रार्थना करना है कि हमारे साथ हमारे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का, इस संसार के सब राष्ट्रों का उद्धार हो और परमेश्वर का सुसमाचार सारे पृथ्वी पर पहुंच सके। बाइबल कहती है
यीशु के दर्शन के लिए, जिस प्रकार ज्योति से प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए गए, और जब वहाँ पर उन्होंने उसके दर्शन में जो लोभान उन्होंने चढ़ाया, वो एक प्रार्थना के जीवन को बताता है। तो हमें क्या करना है? उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है और प्रार्थना का लोभान परमेश्वर को चढ़ाना है। तीसरा जो है वो है गंधरस, पवित्र जीवन को दर्शाता है। और लिखा है, यह जो प्रभु यीशु मसीह है, यह स्त्री और पुरुष से जन्मा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा इसका जन्म हुआ है। इस बात को बाइबल प्रमाण करती है। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय इसमें प्रमाण करती है कि वह मनुष्य और स्त्री से नहीं जन्मा, वो स्त्री से जन्मा लेकिन परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा का स्पर्श के द्वारा उसका जन्म हुआ। जिस प्रकार लिखा है, ये गंधरस जो होता है, एस्तेर के समय में जो स्त्रियां अपवित्र हो जाती थी, वहाँ पर लिखा है कि उसको गंधरस के तेल के द्वारा, एस्तेर 2:12 उसके वचन के अनुसार बाइबल कहती है कि स्त्रियों को शुद्ध करने के लिए यह जो गंधरस है ये पवित्र ठहरता था, ये पवित्र ठहरता था। और लिखा है कि यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह थे, ये पवित्र थे, इनमें पाप नहीं था। बाइबल में कुछ वचन इसमें लिखे गए हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था, वह गंधरस के समान पवित्र था। बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि वह पापी नहीं था। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं थे। पहला इसमें लिखा है कि वह पहला पत्रस 2 उसके 22 के अनुसार बाइबल इस रीति से यहाँ पर कहती है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात कोई निकलती थी। वह पापी भी नहीं था और छल और कपट उसके मन में भी नहीं भरा था। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थी 5 उसके 21 में प्रभु यीशु मसीह पाप से अनजान था। लूका 1:35 बाइबल कहती है कि वह पवित्र था। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ। जो पवित्र है वही पवित्र कर सकता है। बाइबल के अनुसार जो पवित्र है वो पवित्र कर सकता है। और यीशु मसीह के नाम के बिना, यूहन्ना 3:5, उसके नाम के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसीलिए उन ज्योतिषियों ने सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोभान और गंधरस के बारे में आपको मैंने पवित्र बाइबल में से बताया है। ये वचन आपके लिए, आपके घराने के लिए आशीष का कारण ठहरे और निश्चय ये सब बातें, सोना, गंधरस और लोभान, हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो और हमारे जीवन के द्वारा यह दिखाई दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।